हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेकल टू एच डी। फ्रेंड्स, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट था और उसी मूवमेंट के साथ जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं उनको वो आपके सामने मैं ला रहा हूं, तो उन पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। और साथ ही लास्ट वीक मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो डाला था इस चैनल पे और उनमें से मैक्सिमम शॉर्ट वीडियो फ्रेंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो आप लोग अगर आपके होल्डिंग्स में ऑलरेडी स्मॉल कैप मैक्सिमम आप ले चुके हैं, बाइंग कर चुके हैं, तो ये जो स्टॉक में स्मॉल कैप एटलीस्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके पास अगर ऑलरेडी होल्डिंग्स है तो स्मॉल कैप से अभी दूर रहिए। वो स्टॉक्स अगर आप उन पे प्रॉफिट आ चुका है उसके बाद ही आप उन जो भी स्टॉक में डालता हूँ स्मॉल कैप स्टॉक, उन पे आप नज़र बना के सकते हैं और अच्छे लेवल पे बाय कीजिए, ना कि टॉप में बाय कीजिए, क्योंकि निफ्टी अभी टॉप है। अगर वॉलेटिलिटी अभी स्मॉल कैप स्टॉक में आपको ज़्यादा मिलेगा और वो वॉलेटिलिटी अगर आप सह नहीं पाओगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर जो भी एटलीस्ट मेरे चैनल पे जो भी आपको जो लेवल आपको बताया जाता है उन लेवल पे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। वहाँ से हाँ थोड़ा नीचे आ सकता है, टाइम ले सकता है आपको प्रॉफिट देने में, पर आपको टाइम पक्का प्रॉफिट ज़रूर दे के जाएगा। पर आपको भी थोड़ा पेशेंस से उन स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे बाय करने का। जो लेवल में देता हूँ उनको ट्रैक करते रहिए, जैसे ही उन पे अच्छा लेवल पे अच्छा अपमूव शुरू होता है तभी बाय कीजिए, वरना कंटिन्यू अगर गिरावट होता है तो उनको आप ट्रैक करते रहिए। ठीक है, ये मेरी सजेशन है जब तक मार्केट में एक अच्छा खासा लेवल ना आ जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे हम उनको बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग एनएससी के साइड पे और बर्जर पेन पे देखते हैं उसका ओवरव्यू, देखते हैं आज उसने क्लोजिंग क्या दिया है। 815 पे आज उसने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.45% उसमें आज डाउन था। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है वो हम देखेंगे और साथ ही बर्जर पेन के साथ एशियन पे भी थोड़ा और गिरावट आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। एशियन पेन का आपको बाद में एक और लेटेस्ट वीडियो मैं दूंगा जब और नीचे आएगा। फ्रेंड्स, इतना नीचे एशियन पेन इतना जल्दी आने वाला है नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक ब्लू चिप स्टॉक है, तो वो नीचे आने के लिए उसको नीचे आने के लिए टाइम ले सकता है। पर बर्जर पेंट मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छे लेवल पे आ सकता है। तो ट्रैक करते रहिए कंटिन्यू और देखते हैं चार्ट पे, देखेंगे कहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और आज उसमें डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी हुआ है 41%, 8 लाख के ऊपर 8,71,000 उसमें आज टोटल ट्रेड हुआ है और 3,61,000 लोगों ने बाय करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके हैं बर्जर पेन को इस प्राइस पे 815 के प्राइस पे। ठीक है, तो चार्ट पे देखते हैं हम लोग किस प्राइस पे बाय करेंगे। फ्रेंड, आ चुके हैं बर्जर पेन के ग्राफ पे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह की ग्राफ पे जो पैटर्न बनाता है कोई भी स्टॉक, उन्हीं स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म जो गोल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए। इस तरह की स्टॉक को, किस तरह की स्टॉक, जो स्टॉक अपना टॉप ले लेते, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से हर बार उसने अगर हर एक डीप भी दिया है तो हर एक बार उसने टॉप भी बनाया, हर एक डीप पे उसने टॉप बनाया। ऐसा नहीं कि डीप बनाते गया ऐसा चलता गया स्टॉक, ऐसा कभी नहीं फ्रेंड्स। लोअर टॉप उसने कभी नहीं बनाया फ्रेंड्स, लोअर टॉप उसने कभी, उसने वो ऐसे ऐसे गया। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक को आपको ढूंढना चाहिए, इस तरह की स्टॉक को आपको जो अच्छे गिरावट में आपको लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह की फॉल में जो भी स्टॉक आपको टॉप दिलाता है वही स्टॉक आप मान सकते हो। लॉन्ग टर्म पे भी या फिर शॉर्ट टर्म पे भी आप इन पे ट्रेडिंग करने के लिए काबिल होता है वो स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक को आप अगर नीचे आता है तो इन पे जरूर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं बर्जर पेन को किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो आ चुके बर्जर पेन के चार्ट पे। इससे पहले जो सेगमेंट मैंने दिखाया था कि जो स्टॉक अपना टॉप आता है उन्हीं पे आप इन्वेस्ट कीजिए, तो हमेशा उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बार बार एक ही कर रहा हूँ, हर एक वीडियो कहता हूँ उन्हीं स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। ठीक है, तो फिर से दोहरा रहा हूँ, टाइम लेता हूँ थोड़ा। आप देख सकते हो उसने टॉप कहाँ पर बनाया, टॉप बनाया 875 के ऊपर। अभी ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 812 और 15 के आसपास आज क्लोजिंग दिया है। और आपको नजर आ रहा है कि पहली बार नहीं फ्रेंड्स, ये है 50 100 डेज मूवी, 100 डेज मूवी एवरेज के नीचे भी उसने अपना डेरा जमा चुका है उससे इससे पहले भी। ठीक है, तो इंतजार कीजिए अच्छे लेवल पे आने के लिए, तभी इन्वेस्ट कीजिए। और हमेशा मैंने कहा अपने टॉप से जो भी स्टॉक, एटलीस्ट जो भी स्टॉक नहीं, जो अच्छे स्टॉक है टॉप से एटलीस्ट 15 to 20% करेक्शन मिलता है तो एक अच्छा बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जहां से आप बाय करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद हमेशा 15 to 20% करेक्शन करने के बाद एक नया जब ऊपर चढ़ता है एक नया हाई भी बनाता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, तो उसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के लिए, और जहां से हमको मौका मिलता है इन्वेस्ट करने। कहीं किसी
किसी भी गिरावट में या फिर किसी भी बैड न्यूज़ के कारण 15 to 20% से अगर गिरता भी है तो मैक्सिमम आपको 5 to 6% और गिरावट आ सकता है। उसके लिए हमेशा मैंने कहा है बैकअप पैसा ज़रूर रखिए, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो। क्यों मार्केट रेफरेंस ये किसी का हाथ का ये नहीं, चाबी नहीं कि आपने आपके मर्जी से और हमारी मर्जी से ये घूमेगा, ठीक है। तो हमेशा ये जरूर ध्यान पे रखिए, कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो आपको बुलिश होके अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, ठीक है। तो कहां से हम बाय कर सकते हैं बर्जर पेन को? बर्जर पेन का जो 2 लेवल दूंगा फ्रेंड्स, अगर इसको बाय करना है तो 775 एक लेवल है, वहां पे आप इसको ट्रैक कीजिए। अभी भी ये 700, 815 और 12 पे आसपास ट्रेड करा है, वहां पे आने दीजिए। थोड़ा आपको ललचाएगा भी 800 के पास से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने की, वहां पे मत फंसिए। उससे 800 के नीचे 775, उसके बाद किसी भी गिरावट में 750 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है बर्जर पेन के लिए। तो कंटिन्यूस को ट्रैक कीजिए, इन लेवल पे आने दीजिए, अपमूव होने दीजिए, तभी बाय कीजिए। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने दीजिए। किस तरह की? इस तरह की कंसोलिडेशन पे हमें बाय करना होता है, ठीक है। तो हमेशा ये जरूर ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हमारा दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। गोल्ड उनका बिजनेस है, गोल्ड उनका बिजनेस है नहीं, गोल्ड को सिक्योरिटी रख के जो लोगों को लोन देते हैं वही उनका बिजनेस है। और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है उनका ये, और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फ्रेंड्स। उससे पहले मुथूट फाइनेंस उससे भी बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। आज उसमें 3% के ऊपर गिरावट दिया और हमें दे रहा है मौका इस पे फिर से एंट्री करके अपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का। किस प्राइस पे हम बाय करेंगे वो तो हम चार्ट पे जानेंगे। उससे पहले आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग बर्जर पेन का सेगमेंट नहीं देखा वो जरूर देखिए। वहां पे मैंने डिटेल्स बताया कि आपको किस तरह की स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस आज उसने क्लोजिंग दिया 1479 पे। देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितना है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देख सकते 28%, इतना भी बुरा नहीं है 28%। और आप देख सकते हो 16 लाख से ऊपर आज उसमें ट्रेड हुआ है। 4,87%, 4,87,810% लोगों ने बाय करके अपने होल्डर्स में ये लेके जा चुके हैं 16 लाख के, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हुआ 28%। तो हम देखते हैं हम लोग किस प्राइस पे बाय करेंगे इसको। तो आ चुके हैं हम लोग मुथूट फाइनेंस के ग्राफ है, और मैक्सिमम मैंने 5 इयर्स उसका जो ग्राफ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 इयर्स या फिर मैक्सिमम भी लगाऊंगा तो आपको वही दिखेगा, क्योंकि उसका जो लिस्टेड हुआ है BSE से 5 इयर्स हुआ नहीं। तो आप देख सकते हो उसमें आज अब कहाँ पे ये ठहरा हुआ है 1400, ऑलमोस्ट 1500 पे ये ठहरा हुआ है। उसने टॉप बनाया 1600। और हमेशा मैंने कहा है जो स्टॉक अपना नीचे गिरावट होने के बाद अपना टॉप बनाता है वही स्टॉक बेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह की स्टॉक को ढूंढिए और उन्हीं पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि ऐसा स्टॉक जो स्टॉक अपना टॉप ही नहीं पाता फ्रेंड्स। है इस तरह का होता है, एक लोअर टॉप बनाता है हमेशा। तो इस तरह की स्टॉक में मत इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो एक अच्छे लेवल पे और बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट कीजिए। और थोड़ा सा मिनिमम टू मिनिमम रिस्क इस पे डाल सकते हैं, या फिर मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है आप उसका बोनस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस तरह की स्टॉक को ही ढूंढे, ट्रैक कीजिए जहां पे आपको रिस्क कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बर्जर पेन सेक्शन में मैंने बताया कि जो भी स्टॉक लोअर बनाता है उसके बाद एक हाई भी उसने बनाया है। तो इंतजार कीजिए इस स्टॉक को, चार्ट पे देखें किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पे। इसी साल मार्च में जब मुथूट फाइनेंस में थोड़ा गिरावट हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वो गिरावट है। वहां से गिरने के बाद भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे बाय कर ले या फिर नहीं करे, किस लेवल पे बाय करें। मैंने हमेशा कहा है 1150, 1160 के लेवल पे बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। और काफ़ी लोग बाय करते करते फ्रेंड्स ये यहाँ पे चला गया, कि जिन्होंने बाय किया तो बाय किया, और जिन्होंने बाय नहीं किया अभी भी सोच रहे हैं कि बाय करेंगे। तो हमेशा इस तरह की स्टॉक अगर अपॉर्चुनिटी है अपने टॉप से 15 to 20% करेक्शन पे, तो उनको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अभी भी ये ऑलमोस्ट 1600 के आसपास उसने टॉप बनाया, अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1000। उसमें इतना करेक्शन हुआ नहीं कि अभी इस पे अप टूट के इन्वेस्ट कर जाए, ठीक है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो लेवल आपको दे रहा हूँ, हमेशा उस लेवल पे ध्यान दीजिए। अगर इसको बाय करना है तो 1400 के लेवल को आप कंटिन्यू ट्रैक कीजिए, वहां पे सपोर्ट लेके अगर अपमूव करता है तभी बाय कीजिए। 1-2 दिन अगर कंसोलिडेट भी करता है कुछ दिन देखिए। हाँ, इसका जो सही लेवल है वो है 1350।
एक अच्छा लेवल है, जिस लेवल पे अगर आता है एक अच्छा बाइंग हो सकता है। यहाँ से आने के बाद टॉप से एटलीस्ट 15% करेक्शन पे मुथूट फाइनेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1400 को ट्रैक कीजिए, देखिए थोड़ा आप ध्यान से देखिए आप मूव करता है कि नहीं। उसके बाद किसी की गिरावट में अगर ये 1350 को मिल जाता है तो एक बेस्ट बाय हो सकता है मुथूट फाइनेंस के लिए। थोड़ा टाइम ले सकता है, अभी भी काफ़ी ऊपर है, थोड़ा कंसल्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगा, तो टाइम लेगा, पर आपको इसको ट्रैक कीजिए। अच्छा स्टॉक है, जैसे ही इस लेवल पे आके आप मूव करता है, कंसल्ट करता है, तभी इस पे आप बाय कीजिएगा, ठीक। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लंबार्ड। जनरल इंश्योरेंस का जो कार वगैरह स्कूटर वगैरह इंश्योरेंस करवाता है वो ये काम करता है, ये इंश्योरेंस वगैरह करवाता है। उसका क्लोजिंग प्राइस दे सकते हैं 1439 पे, और ऑलरेडी मैंने बोला कि 1450 एक लेवल है, उसको भी उसने तोड़ दिया है वहाँ पे और नीचे आ रहा है। तो हमें मिल रहा है उसमें और एंट्री करने, अच्छे लेवल पे एंट्री करने का मौका। और आज उसमें डिलीवरी और परसेंटेज हुआ है 63%। टोटल उसमें ट्रेड हुआ है 2,25,795 टोटल ट्रेड हुआ है, और मैक्सिमम लोगों ने बाय करके अपने होल्ड में लेके जा चुके हैं। तो हम लोग किस प्राइस पे बाय करेंगे देखते हैं चार्ट पे। बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको नजर आ रहा है आईसीआईसीआई लंबार्ड फ्रेंड्स। इस तरह की स्टॉक को चूकना नहीं चाहिए अपनी बाइंग से अपने होल्डिंग्स पे रखने के लिए। 1600 उसने टॉप बनाया, अभी ये ट्रेड कर रहा है 1439 पे। नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है उसका 1400, ठीक है। इसको जरूर आप ट्रैक कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको मिस मत कीजिए अपने होल्डिंग्स में रखने के लिए, ठीक है। 27 पे मनी फ्लो इंडेक्स से किसी कारण इसको तोड़ देते हैं, 1400 के तोड़ते हैं तो ये आ सकता है 1350। इस तरह की स्टॉक को आपको एक ही दिन में 3%, 5% या 6% गिरावट बहुत ही कम नजर आएगा फ्रेंड्स। बहुत ही बैड न्यूज होगा तभी नीचे आएगा, वरना इस तरह की स्टॉक आपको थोड़ा थोड़ा करके ही नीचे आपको नजर आता हुआ दिखेगा। और ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेट कर रहा है 1450 और 1400 काफी दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर कर सकता है। और उसमें अगर अच्छा खासा अपमूव हो तो भी आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर 1400 पे जब आता है एक खेमा, जो हमेशा कहता हूँ हर एक लेवल पे धीरे धीरे करके थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं करके आप बैठ जाइए। लॉन्ग टर्म का व्यू से आप ही लेके आप सोच सकते हो। 1400 पे थोड़ा बाय कीजिए, अगर और नीचे आता है नेक्स्ट बाय आप कर सकते हो 1350 और 1300 के लेवल पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद भी नीचे आता है तो कोई रिस्क नहीं फ्रेंड्स, कोई चिंता की बात नहीं होगा फ्रेंड्स। ये अगर आपको और 1400 के नीचे भी आपको मिल जाता है, ठीक है, बाय करने के बाद भी, तो ट्रैक करते रहिए इस तरह की स्टॉक को। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। इंटेलेक्ट को किस प्राइस पे बाय करेंगे वो तो हम जानेंगे चार्ट पे। उससे पहले ओवरव्यू पे देखते हैं एनएससी के साइड पे। आज उसने क्लोजिंग कहा दिया 659 पे क्लोजिंग दिया, 8.50% उसमें आज डाउन मूव रहा। तो देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है। और हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, परसेंट टोटल उसमें ट्रेड हुआ है 14 लाख के ऊपर उसने ट्रेड हुआ है, 9 लाख के ऊपर उसने बाय करके आज ही लोगों ने बाय करके होल्डर्स में रख चुके हैं। 62% उसमें डिलीवरी हुआ है। जो भी स्टॉक जितना तेजी भागेगा फ्रेंड्स उतनी तेजी से नीचे गिरने का भी चांस रहता है, और रहता नहीं फ्रेंड्स, जरूर गिरेगा इतनी तेजी से। तो हमेशा अगर जो लोग फ्रेश कैंडिडेट है वो लोग इतना घबराइए मत कि यहाँ अगर आपके पास होल्डिंग में भी है ये इतना गिर गया, तो जितना तेजी से गिरता है फ्रेंड्स ये जो स्टॉक इस तरह की स्टॉक उतना तेजी से आपको वापस अपमूव भी कर देगा, ठीक है। तो घबराइए मत, अगर आपके पास होल्डिंग्स है, अगर नहीं है तो इंतजार कीजिए अच्छे लेवल पे बाय करने के लिए। अच्छा करेक्शन हुआ है इस स्टॉक पे। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। आ चुके हैं इंटेलेक्ट पे। 1 मंथ का कैंडल में लगा के रखा है। हर एक कैंडल 1 मंथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है, BSE में लिस्टेड हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक वो कितना साल था, 2015 से 2000 यहाँ से देख लेते हैं 2014, हाँ 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 2020 तक उसमें इतना हलचल था नहीं इस स्टॉक पे। उसके बाद 2020 की गिरावट के बाद उसमें ऑलमोस्ट ये आ चुका था किस प्राइस पे, 89 के प्राइस पे। यहाँ से ये 89 के प्राइस से उसने ऑलमोस्ट 900 उसने टच किया है, ठीक है। तो इतना ऊपर जाने के बाद इसमें थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है और इसका हक भी है। और लोग जो इस पे बैठे हुए हैं कि हाँ नीचे आने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें मौका मिल रहा है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे स्टॉक पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, आप देख सकते हो कितना बुलिश रहा एक साल के अंदर ये स्टॉक, ठीक है। तो 1 डे कैंडल पे हम देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। काफी दिनों तक ये फ्रेंड्स
आप बुलिश ही रहा ये स्टॉक। तो चलते स्टॉक के चार्ट पे। और ऐसा नहीं कि अभी गिरने के बाद ये फिर से आपको बहुत ही जल्दी ऊपर का मूवमेंट भी दिखा देगा, और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सॉरी। तो वन डे कैंडल पे अगर हम देखते हैं 900 इसका टॉप बनाया है, ऑलमोस्ट अभी ये ट्रेड कर रहा है 700, उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था, वहां से ये 8% के करीब इसमें आज डाउनफॉल आया, आज ट्रेड कर रहा है 658 पे। नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे नजर आता है वो है 600, ठीक है। एक ही लेवल दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतना गिर चुका है तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे 8% गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट डे कल ओपन होता है 1%, 1%, या फिर थोड़ा अप मूव भी हो सकता है, 1-2% ऊपर भी जा सकता है बाइंग के कारण, हेवी बाइंग के कारण, ठीक है। तो 600 में लेवल दे रहा हूँ, और वहाँ पे ट्रैक कीजिए यहाँ पे आता है कि नहीं। 600 के लेवल पे आता है तो अच्छा बाइंग हो सकता है। ऑलरेडी 20% उसमें करेक्शन हो चुका है, तो 20% के ऊपर हमेशा का है जो भी स्टॉक लेता है, टॉप लेता है, उसके बाद 20% से ऊपर अगर वो नीचे मतलब 25 और 30% करेक्शन आ जाता है, एक अच्छा बाइंग प्राइस वो दिला के जरूर जाता है। तो इंतजार कीजिए 600 के लेवल के लिए, अच्छा लेवल है, वहाँ पे आके सपोर्ट लेके अप मूव करता है तो वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 630 और 20 के आसपास से अप मूव करता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू इसको ट्रैक कीजिए, जैसे ही अप मूव करता है मैं फ्रेश वीडियोस का जरूर बनाऊंगा कहाँ से आपको बाइंग शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया। 4 स्टॉक मैंने इस वीडियो मैंने क्लियर किया है, आपका डाउट्स और टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।